नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं गुड न्यूज टुडे की विशेष प्रस्तुति साल का अंतिम सूर्य ग्रहण। देखिए, सूर्य और चंद्रमा हमारे जीवन को सबसे ज्यादा प्रभावित करते हैं और जब सूर्य चंद्रमा का आपसी संबंध बनता है और सूर्य चंद्रमा से संबंधित कोई स्थिति बनती है तो इसका देश दुनिया पर लोगों के जीवन पर बहुत गहरा असर पड़ता है। अब वो स्थिति है इस साल का अंतिम सूर्य ग्रहण जो देश दुनिया पर बड़ा प्रभाव डालेगा और लोगों के जीवन को प्रभावित करेगा। आज के कार्यक्रम में हम आपको बताएंगे कि साल के अंतिम सूर्य ग्रहण का देश दुनिया पर कैसा प्रभाव है, किस तरह के नियमों और सावधानियों का पालन करना है और अलग अलग राशियों पर इस सूर्य ग्रहण का प्रभाव कैसा होगा। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले जानते हैं कि ये जो सूर्य ग्रहण है इसका पूरा मामला क्या है। अब देखिए, इस बार सूर्य ग्रहण 14 अक्टूबर को लगने वाला है। इसका आरंभ भारतीय समय से आज रात में 8:33 पर होगा। इस सूर्य ग्रहण का मध्य समय होगा रात में 11:20 पर या लगभग 11:29 के आसपास एग्जैक्टली। इस ग्रहण का समापन होगा 14 और 15 की मध्य रात्रि में। जब 15 तारीख आरंभ होगा तो उस समय 2:25 पर इस ग्रहण का समापन हो जाएगा। ज्योतिष के हिसाब से अगर देखें तो ये ग्रहण कन्या राशि और चित्रा नक्षत्र में लग रहा है। ये वलयाकार सूर्य ग्रहण है। बहुत सारे तरीके के सूर्य ग्रहण होते हैं, कंकणाकृति, वलयाकार, खग्रास, खंडग्रास, उपछाया। तो ये वलयाकार सूर्य ग्रहण है जो भारत में दर्शनीय नहीं होगा। ज्यादातर अफ्रीकन कंट्रीज में या अफ्रीका के इलाकों में इस सूर्य ग्रहण को देखा जा सकेगा। देखिए, जब कोई ग्रहण लगता है तो उसकी भी एक कुंडली बनती है ग्रहण लगने के समय की, और उसके हिसाब से आने वाले समय का अनुमान किया जाता है कि आने वाला समय देश दुनिया के लिए या व्यक्तियों के लिए कैसा रहेगा। इस बार का सूर्य ग्रहण विशेष क्यों है, खास बातें इस ग्रहण की क्या हैं, वो भी जान लेते हैं। देखिए, इस ग्रहण में सूर्य, चंद्रमा और बुध का संयोग बनेगा। राहु और केतु का अक्ष एक्सिस उसी समय मेष और तुला राशि में प्रभावशाली रहेगा। मेष और तुला राशि में मंगल, केतु और शनि का प्रभाव बन जाएगा। अब देखिए, केतु भी एक्सप्लोसिव प्लेनेट है, विस्फोट करता है। मंगल भी अग्नि का प्लेनेट है, मेष राशि अग्नि की राशि है, और शनि इस आग को भड़काने वाली हवा है। तो मंगल, केतु, शनि का प्रभाव और मेष और तुला के एक्सिस पे ये बनना ये अच्छा नहीं है। ये स्थिति दुनिया भर में राजनैतिक रूप से भयंकर उथल पुथल मचा सकती है। आप देखिए कि सूर्य ग्रहण के कुछ पहले ही अभी नेपाल के इपी सेंटर में एक भूकंप आया था जिसके झटके भारत में महसूस किए गए, और इस ग्रहण के शुरू होने के पहले जैसे ही मंगल केतु के साथ आया और अग्नि की राशि प्रभावित हुई,
इजराइल और फिलिस्तीन के बीच में झंझट शुरू हो गया। तो ये ग्रहण अपने आने के पहले ही निगेटिव इंडिकेशन दे रहा है। जो लोग शेयर बाजार से संबंध रखते हैं उनको मैं बता दूं कि अब से लेके अगले 3 महीने तक शेयर बाजार और दुनिया भर की आर्थिक स्थिति हिल सकती है। शेयर बाजार में उतार चढ़ाव भयंकर आ सकते हैं और फाइनेंशियल कंडीशन पूरे विश्व की इस समय हिल सकती है। मेष और तुला राशि का प्रभाव विश्व भर में युद्ध और विस्फोट के संकेत दे रहा है। दुर्भाग्य से कुछ दिनों के बाद सूर्य भी लगभग 18 अक्टूबर को तुला राशि में पहुंच जाएंगे। तो 18 अक्टूबर के बाद स्थितियां और भी ज्यादा निगेटिव हो सकती हैं। ग्रहण का प्रभाव तो लगभग 1-1.25 महीने तक रहेगा, लेकिन सूर्य का तुला राशि में जाना अगले 3 महीने तक संकट की स्थितियां दिखा रहा है। जब ग्रहण होता है तो परिवार के बड़े बुजुर्ग कहते हैं कि बड़ी सावधानियों का पालन करो, ये न खाओ, ये न पियो, सो नहीं समय में, गर्भवती महिलाओं को बहुत ध्यान देना है। तो जब ग्रहण की बात आती है तो आपके मन में सावधानियों की बात भी आ जाती है। कौन सी सावधानियों का पालन करें, ये प्रश्न है आपके मन में। तो इस ग्रहण में किन किन सावधानियों का पालन करें? देखिए, ग्रहण काल में सामान्यतः सूतक लग जाता है 12 घंटे पहले या 6 घंटे पहले या 9 घंटे पहले, और इस काल में बहुत सारी सावधानियों का पालन भी करना पड़ता है। लेकिन ये ग्रहण भारत में नहीं दिखेगा, और नियम ये कहता है कि जहां पर ग्रहण नहीं दिखता वहां पर सूतक के नियम लागू नहीं होते। इसीलिए किसी तरह के नियमों के पालन की कोई आवश्यकता नहीं होगी। जैसे आप सामान्य रूप से अपना जीवन जी रहे हैं, वैसे ही सामान्य रूप से अपना जीवन जीते रहिएगा। गर्भवती महिलाओं को भी किसी तरह के चिंता की कोई आवश्यकता नहीं है। आप खा सकती हैं, सो सकती हैं, आराम कर सकती हैं, घूम सकती हैं, किसी भी चीज का प्रयोग कर सकती हैं। इस ग्रहण में किसी तरह के नियम अप्लाई नहीं होंगे। अब आपके मन में एक प्रश्न आ रहा होगा कि ग्रहण जब भारत में दिखेगा ही नहीं तो इसका प्रभाव क्यों पड़ेगा? देखिए, दुनिया भर में सूर्य एक ही है। हमारी पृथ्वी के लिए एक ही सूर्य है, और जब सूर्य प्रभावित होगा तो कहीं भी प्रभावित हो हमारे ऊपर असर डालेगा। इसीलिए सूर्य की स्थिति को देखते हुए इस ग्रहण का प्रभाव देश दुनिया पर, राशियों पर जरूर पड़ेगा। अब आपको बताते हैं कि ग्रहण काल में कौन से काम किए जाएं जिससे हमें लाभ की प्राप्ति हो, जिससे हमें लाभ मिले। देखिए, ग्रहण काल में जो आपको मैंने समय बताया कि 14 अक्टूबर को रात में लगभग 8:30 बजे से लेके और रात के 2:30 बजे तक का समय मोटे तौर से ग्रहण का समय होगा। तो ग्रहण काल में मंत्र का जप करना, स्तुति करना और ध्यान करना विशेष लाभकारी होगा। अगर आप ग्रहण काल में कोई भी मंत्र जपते हैं, अपने गुरु का मंत्र, भगवान का मंत्र, नाम मंत्र, आप ग्रहण काल में मंत्र जप करें, स्तुति करें और ध्यान करें तो ये विशेष लाभकारी होगा। ग्रहण के समय में कोई भी पूजा आप करें या कोई भी प्रार्थना आप करें
तो वो पूजा प्रार्थना आपकी निश्चित रूप से स्वीकार होगी। अगर कोई मंत्र सिद्ध करना चाहते हैं, हालांकि मंत्र सिद्ध करने का पूरा एक साइंस है, उसे समझना होगा, लेकिन मोटे तौर पे ग्रहण काल में मंत्र जल्दी सिद्ध होते हैं। तो अगर कोई मंत्र सिद्ध करना चाहते हैं या दीक्षा लेना चाहते हैं तो ऐसा करना भी ग्रहण काल में विशेष शुभ होगा। ग्रहण काल में आप गुरु दीक्षा ले सकते हैं और मंत्र सिद्ध कर सकते हैं। ग्रहण के बाद, अब चूंकि मध्यरात्रि में ग्रहण खत्म होगा 2:25 पर, तो उस समय तो नहीं, लेकिन 15 तारीख को सुबह के समय स्नान करिएगा और किसी निर्धन व्यक्ति को कुछ न कुछ दान जरूर करिएगा। और ये दान अगर गुड़ का हो, तांबे के बर्तनों का हो, आटे का हो, गेहूं का हो, तो ये दान करना बड़ा शुभ होगा। तो ग्रहण भले ही भारत में दिखाई नहीं दे रहा हो, लेकिन आप अपना काम बना लीजिए। आप ग्रहण काल में मंत्र जप कर लीजिए और ग्रहण के समाप्त होने के बाद दान कर दीजिए। ग्रहण का किसी तरह का दुष्प्रभाव आपके ऊपर नहीं पड़ेगा। अब ग्रहण का प्रभाव दुनिया पर कैसा है, देश पर कैसा है, इसे तो हमने समझ लिया। अब ये समझते हैं कि अलग अलग राशियों पर ग्रहण का कैसा प्रभाव होगा। पहले मैं बता दूं कि इस ग्रहण का प्रभाव अलग अलग राशियों पर अगले 1 महीने तक पड़ेगा। अगले 1 महीने तक इस ग्रहण का प्रभाव देश और दुनिया को प्रभावित करेगा, राशियों पर भी असर डालेगा। कैसा असर होगा? अगर मेष राशि की बात करें तो मेष राशि वालों के लिए ये ग्रहण शुभ संकेत दे रहा है। मेष राशि वालों को बड़े बड़े कार्यों में सफलता मिलेगी। जीवन के जो बड़े कार्य हैं उसमें मेष राशि वाले सफल होंगे। उनको इस समय मान सम्मान मिलेगा और पद प्रतिष्ठा का लाभ भी मेष राशि वालों को इस समय हो सकता है। अगर आपकी राशि मेष है और आप चेंज ऑफ प्लेस करना चाहते हैं, स्थान परिवर्तन करना चाहते हैं, तो इस समय आपका अनुकूल फेवरेबल स्थान परिवर्तन हो सकता है। ग्रहण का लाभ कैसे उठाएं? वैसे तो ग्रहण आपके लिए बड़ा ही अच्छा है, बहुत ही शुभ है। इसका और फायदा उठाना चाहें तो ग्रहण के दौरान, जिस समय ग्रहण चल रहा हो, उस समय भगवान शिव की उपासना करें। नमः शिवाय इस मंत्र का आप ग्रहण के दौरान जितना ज्यादा जप करेंगे उतना ही ज्यादा आपके लिए बेहतर होगा। तो 12 राशियों में से मेष राशि वो राशि है जिस पर ग्रहण का प्रभाव शुभ होगा। वृषभ राशि, देखिए वृषभ राशि वालों के लिए ग्रहण के इंडिकेशन, संकेत बहुत अच्छे नहीं हैं। इसीलिए वृषभ राशि के लोग अपने डाइजेशन का, अपने पेट का बहुत ध्यान रखें और चोट चपेट की समस्या से बचिएगा। इस समय दुर्घटनाएं हो सकती हैं, आप दुर्घटनाओं के शिकार हो सकते हैं, थोड़ा अलर्ट रहेंगे। वैसे बेहतर होगा इस समय यात्रा ना करें, लेकिन अगर यात्राओं में जाने की मजबूरी है तो यात्राओं में बड़ी सावधानी रखिएगा, वरना यात्राओं में दिक्कत हो सकती है। अगर कोई नया काम शुरू किया है आपने या नया काम शुरू करना चाहते हैं, थोड़ा धैर्य बनाइए। अभी उसमें जल्दबाजी मत करिए, अभी उस काम के बनने में, होने में समय लगेगा। तो अभी आप कोई भी जल्दबाजी मत करिएगा, वरना आपका पैसा डूबेगा, आपको बड़ा झटका, बड़ा नुकसान हो सकता है। इसलिए इस समय
जितनी सावधानी आप बनाए रखें उतना ही ज्यादा आपके लिए अच्छा होगा। ग्रहण जब समाप्त हो जाता है 15 अक्टूबर को दिन के समय में अगर आप लाल वस्त्र का दान कर दें तो आपके लिए बहुत अच्छा होगा। ग्रहण के दुष्प्रभाव आपके ऊपर नहीं पड़ेंगे। मिथुन राशि, देखिए मिथुन राशि वालों के लिए जो ग्रहण के इंडिकेशन हैं इनके लिए भी बहुत अच्छे नहीं हैं और इनके लिए ज्यादातर गड़बड़ है इनका स्वास्थ्य। मिथुन वालों का मानसिक तनाव बहुत है, इस समय मेंटल स्ट्रेस बहुत है, बहुत परेशान हैं, बहुत चिंता में हैं। ऐसी स्थिति में मिथुन वालों को अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना चाहिए क्योंकि इस समय आपकी सेहत बिगड़ सकती है। वैवाहिक जीवन में आपके समस्या हो सकती है। अपनी मैरिटल लाइफ का भी बहुत ध्यान रखिएगा। पति पत्नी के संबंध खराब हो सकते हैं। कारोबार और व्यापार के मामले में इस समय विशेष सावधानी रखिए। आप जरा सी भी लापरवाही करेंगे तो आपके पैसे डूबेंगे। ग्रहण के बाद किसी निर्धन व्यक्ति को अगर गुड़ का दान कर देंगे तो आपके दिन की मुश्किलें, आपके ग्रहण की मुश्किलें काफी हद तक कम हो जाएंगी। अब जानते हैं कर्क राशि के बारे में। तो जैसा आपको बताया था पहले कि मेष राशि वालों के लिए ग्रहण अच्छा है, उसी तरह से दूसरी जो राशि है वो कर्क राशि है जिसके लिए ये ग्रहण अच्छे परिणाम दिखा रहा है। कर्क राशि वालों के करियर में इस समय बड़ा परिवर्तन हो सकता है। कर्क राशि वालों के करियर में बड़े परिवर्तन की संभावना बन रही है। धन की स्थिति निरंतर आपकी बेहतर होती चली जाएगी और धन के मामले में आपको बेहतर लाभ होता हुआ दिखाई दे रहा है। कोई ऐसा काम जो लंबे समय से रुका हुआ था, बड़ा महत्वपूर्ण काम था, ऐसा काम इस समय आपका बन जाएगा। तो कोई महत्वपूर्ण काम अगर लंबे समय से रुका हुआ था, लंबे समय से फंसा हुआ था, तो ऐसा काम इस समय बनने की संभावना आपके लिए बन रही है। तो कर्क वालों के लिए ग्रहण के प्रभाव शुभ हैं और अगर वो प्रयास करेंगे तो ग्रहण के शुभ प्रभाव की वजह से अपने जीवन की बहुत सारी रुकावटों को दूर कर पाएंगे। कर्क राशि के जो लोग हैं वो ग्रहण के दौरान अगर भगवान शिव की उपासना करें, नमः शिवाय का अधिक से अधिक जप करें तो उनके लिए बहुत बेहतर होगा। अब बात करते हैं सिंह राशि की। सिंह राशि के स्वामी स्वयं सूर्य हैं, इसीलिए सूर्य ग्रहण का सिंह राशि पर ज्यादा प्रभाव पड़ेगा। कैसा प्रभाव पड़ेगा? सिंह राशि वालों को अपने स्वास्थ्य का और अपनी मानसिक स्थिति का बहुत ध्यान रखना होगा। सिंह राशि वालों का मन और शरीर दोनों इस समय उन्हें परेशान कर सकता है। करियर में इनको इस समय बड़ा जोखिम लेने से, बड़ा रिस्क लेने से बचना चाहिए। और सिंह राशि वाले इस बात को लेकर के परेशान ना हो कि उनके महत्वपूर्ण काम रुक गए हैं। सिंह राशि वालों की जो स्थिति अब बनेगी, आपके महत्वपूर्ण काम कुछ समय के लिए रुक जाएंगे, कुछ समय के बाद होंगे, लेकिन अभी उसमें रुकावट आ सकती है, इसलिए उसको लेकर के परेशान मत होइएगा। अगर आपकी राशि सिंह राशि है तो स्वास्थ्य का बहुत ध्यान रखिएगा और तनाव बिल्कुल मत पालिएगा। आराम से समय बीतने दीजिए। समय बीतने के बाद स्थितियां आपकी बेहतर हो जाएंगी।
ग्रहण के बाद किसी निर्धन व्यक्ति को अगर गुड़ का दान कर दें तो आपके ऊपर ग्रहण का बहुत ज्यादा दुष्प्रभाव नहीं पड़ेगा। कन्या राशि, अब ग्रहण जो है वो कन्या राशि में ही लगेगा, तो सबसे ज्यादा प्रभाव जो ग्रहण का है वो कन्या राशि पर पड़ेगा, उसके बाद सिंह पर, उसके बाद कर्क पर और फिर बाकी राशियों पर। तो कन्या राशि पर सबसे ज्यादा प्रभाव पड़ेगा और कन्या राशि वाले सावधान हो जाएं। आर्थिक समस्याएं और पारिवारिक समस्याएं आपको परेशान कर सकती हैं। इस समय वाहन आपको सावधानी से चलाना है, चाहे आप साइकिल ही क्यों ना चलाते हो, वाहन सावधानी से चलाइएगा और चोट चपेट से बचाव करिएगा, वरना आप दुर्घटना के शिकार हो सकते हैं। अब इस समय जोश में आकर के नौकरी मत छोड़ दीजिएगा या जोश में आकर के वैवाहिक जीवन में झंझट मत कर लीजिएगा, क्योंकि इस समय ऐसा लग रहा है कि जोश में आकर के आप कोई बड़ा और गलत निर्णय लेंगे जिससे आपको आगे चल करके बहुत नुकसान होगा। इसलिए जोश में आकर के इस समय बड़ा निर्णय मत लीजिएगा। ग्रहण जब समाप्त हो जाए तो ग्रहण के समाप्त होने के बाद अगर आप तांबे के बर्तनों का दान करें, कॉपर के बर्तन, तांबे का गिलास, जग, लोटा, अगर इसका दान करें तो ये आपके लिए बहुत अच्छा है। अब बात करते हैं तुला राशि की। देखिए, तुला राशि के लिए भी ग्रहण के प्रभाव, परिणाम बहुत अच्छे तो नहीं हैं। पारिवारिक समस्या और मुकदमेबाजी से आपको परेशानी हो सकती है। अगर आपकी राशि तुला है तो पारिवारिक समस्या एक तो परेशान कर सकती है, दूसरा बेवजह के कोर्ट कचहरी मुकदमे के चक्कर में आप फंस सकते हैं। आप किसी दुर्घटना के शिकार हो सकते हैं और शल्य चिकित्सा, ऑपरेशन जैसी नौबत आपकी आ सकती है। इस समय कानूनी समस्याएं, कोर्ट की, कचहरी की, लॉ की कानूनी समस्याओं से आपको बचना है और अपयश से भी बचाव करिएगा, क्योंकि इस समय बिना वजह के आप बदनामी के, अपयश के शिकार हो सकते हैं। तुला वाले बहुत सतर्क रहें, सर्जरी से बचें और अपयश से बचें और अभी शांति से इस समय को निकलने दें। ये समय बीतने के बाद चीजें बेहतर हो जाएंगी। ग्रहण के बाद गेहूं का या आटे का अगर आप दान करें तो आपके लिए बहुत अच्छा होगा। वृश्चिक राशि, जीवन की तमाम रुकावटें दूर होंगी, क्योंकि ग्रहण के जो परिणाम हैं, ग्रहण के जो प्रभाव हैं, वो आपके लिए बहुत अच्छे हैं। तो अगर आपकी राशि वृश्चिक है तो आपके जीवन की रुकावटें दूर होंगी। महत्वपूर्ण काम जो पहले रुक गए थे वो तमाम काम आपके बनने शुरू हो जाएंगे। एक तो हो सकता है आपको कोई बड़ा पद मिल जाए बिना प्रयास किए हुए, और दूसरा आपके जो भी काम रुके थे इस समय उनको करने का प्रयास करिए, महत्वपूर्ण काम आपके बनेंगे। स्वास्थ्य और मानसिक स्थिति आपकी अच्छी हो जाएगी। स्वास्थ्य को लेके परेशानियां पिछले दिनों से चल रही थीं, वो समस्याएं आपकी समाप्त होंगी और मन भी आपका बेहतर होगा। ग्रहण जिस समय में चल रहा होगा उस समय में अगर आप शिव मंत्र का जप करेंगे, नमः शिवाय का अधिक से अधिक जप करेंगे तो आपको निश्चित रूप से लाभ होगा। धनु राशि, धनु राशि वालों के लिए भी इस ग्रहण के प्रभाव, इस ग्रहण के परिणाम
बहुत बेहतर हैं। इसलिए अगर आपकी राशि धनु है तो इसका मतलब यह है कि इस समय आपको करियर में बड़ा फायदा हो सकता है। अगर व्यापारी हैं तो बहुत सारे पैसे आ सकते हैं, और अगर नौकरी वाले हैं तो प्रमोशन और पैसा दोनों मिलेगा। करियर में बड़ा लाभ भी दिख रहा है, और इस समय आपका चेंज ऑफ प्लेस, स्थान परिवर्तन भी दिखाई दे रहा है। शत्रु और विरोधी आपके इस समय परास्त होंगे। जिन लोगों ने पिछले दिनों आपको परेशान किया है या आपके लिए मुश्किलें बढ़ाई हैं, ऐसे तमाम लोग इस समय आपके सामने टिक नहीं पाएंगे। शत्रु और विरोधी चले जाएंगे। क्या उपाय करें? ग्रहण जब समाप्त हो जाए 15 तारीख को सवेरे, उसके बाद स्नान करके गुड़ और गेहूं का अगर आप दान करें तो आपके लिए बहुत बेहतर होगा। मकर राशि, मकर राशि के लिए भी ग्रहण के परिणाम और प्रभाव अच्छे नहीं हैं। अब मकर वालों को मैं कहूंगा कि आप अपने स्वास्थ्य का और अपनी मानसिक स्थिति का, मेंटल कंडीशन का बहुत ध्यान रखिएगा। अगर आपकी राशि मकर है तो आपकी सेहत की स्थिति ठीक नहीं है। आप भले ही उसके लिए प्रयास न करें, लेकिन आपको ध्यान रखना चाहिए। और मानसिक स्थिति 7.5 भी उतर रही है, ग्रहण के प्रभाव भी अच्छे नहीं हैं, तो सेहत भी गड़बड़ और मानसिक स्थिति भी गड़बड़ दिख रही है। देखिए, मकर वाले योजना बना रहे हैं कि मैं मुंबई छोड़ करके दिल्ली चला जाऊं, दिल्ली छोड़ करके भोपाल चला जाऊं। ऐसी योजनाएं आप बना रहे हैं स्थान परिवर्तन के सिलसिले में। अगर करना है स्थान परिवर्तन तो उसमें सावधानी बनाए रखिएगा। नए काम की शुरुआत करने जा रहे हैं, नई नौकरी की शुरुआत करने जा रहे हैं, जाइए, लेकिन अलर्ट रहिएगा, उसमें सतर्क होकर के रहिएगा, नहीं तो आपको मुश्किलें हो सकती हैं। जब ग्रहण समाप्त हो जाए उसके बाद अगर तांबे के बर्तनों का दान कर दें, तांबे की कटोरी, गिलास, जग, लोटा, अगर आप ये दान कर दें तो ग्रहण का दुष्प्रभाव आपके ऊपर नहीं पड़ेगा। कुंभ राशि, मैंने आपको शुरुआत में ही बताया था कि मिथुन, तुला और कुंभ वालों के लिए ग्रहण निगेटिव है सबसे ज्यादा। अगर कुंभ की बात करें तो इस एक महीने में आपको स्वास्थ्य की समस्याएं काफी परेशान कर सकती हैं। पारिवारिक समस्याएं भी हो सकती हैं, यानी एक तरफ स्वास्थ्य को मैनेज करना होगा और दूसरी तरफ अपने परिवार को मैनेज करना होगा। इस समय अपने माता पिता के स्वास्थ्य का भी आपको ध्यान जरूर रखना है, ताकि आपके माता पिता को लेकर के कोई दिक्कतें ना हो। रोजगार की चिंता मत करिएगा, उसकी बेहतर व्यवस्था बनी रहेगी, लेकिन माता पिता के और अपने स्वास्थ्य को लेकर के अलर्ट रहिएगा। ग्रहण के दौरान अगर आप भगवान शिव की उपासना करें, नमः शिवाय का ज्यादा से ज्यादा जप करें, तो आपके लिए बहुत शुभ होगा। और बात करते हैं अंतिम राशि मीन राशि की। अगर आप विवाहित हैं, शादीशुदा हैं तो भी, और अगर आप विवाहित नहीं हैं, कोई प्रेम संबंध चल रहा है तो भी, प्रेम संबंध के मामले में, रिश्तों के मामले में, वैवाहिक जीवन के मामले में आपको समस्या हो सकती है। दुर्घटनाओं से और वाद विवाद से आपको बचना होगा। ऑफिस में झगड़ा मत करिएगा। और करियर के मामले में किसी तरह की लापरवाही नहीं करेंगे, क्योंकि अगर आप करियर में लापरवाही करेंगे, बिजनेस बंद होगा, नौकरी छूट जाएगी। ये समय बहुत कठिन है, सावधानी से निकालेंगे तो चीजें बेहतर रहेंगी। क्या उपाय करेंगे? ग्रहण के बाद
अगर आप गुड़ का दान कर दें तो आपके लिए ग्रहण के प्रभाव बहुत अशुभ नहीं होंगे। अब देखिए, अगर हम ये समझ रहे हैं कि सूर्य ग्रहण का प्रभाव हमारे लिए शुभ नहीं है, जैसे मिथुन के लिए, तुला के लिए, कुंभ के लिए सूर्य ग्रहण के प्रभाव अच्छे नहीं हैं, और वृषभ के लिए, कन्या के लिए, मकर के लिए भी अच्छे नहीं हैं, तो सूर्य ग्रहण का प्रभाव अगर आपके लिए शुभ नहीं है, मंगलकारी नहीं है, तो आप कुछ उपाय हमेशा 1 महीने तक कर सकते हैं और कुछ उपाय शुरुआत में कर सकते हैं। तो अगर ग्रहण के प्रभाव, जैसा कि मैंने आपसे बात की, अगर आपको समझ में आ रहा है कि ग्रहण के प्रभाव शुभ नहीं होंगे मेरे लिए, तो आप निश्चित रूप से 2 काम करिएगा। रोज सुबह और रोज शाम नमः शिवाय का जप करना शुरू कर दीजिएगा। नमः शिवाय 108 बार सुबह और 108 बार शाम को रोज पढ़िएगा। रोज सुबह सूर्य भगवान को जल चढ़ाइएगा और ऑफिस जाते समय गुड़ खा करके ऑफिस जाइएगा। अगर ये प्रयोग आप करते हैं तो इससे धीरे धीरे आपका डर और वहम दूर होगा, और वैसे भी जो ग्रहण का प्रभाव है वो ज्यादा से ज्यादा 3 महीने तक आपके ऊपर प्रभाव डाल सकता है। कम से कम 1 महीना, ज्यादा से ज्यादा 3 महीना। इसके बाद ग्रहण का कोई भी प्रभाव आपके जीवन पर नहीं पड़ता है। इसीलिए भगवान शिव की पूजा, सूर्य देव की उपासना और नियमित रूप से रविवार को गुड़ का या लाल फल का दान करना आपके लिए बहुत अच्छा होगा। इस सूर्य ग्रहण के साथ जो राशियों पर इंपैक्ट है, जो राशियों पर प्रभाव है, वो तो है ही, लेकिन देखिए जहां सूर्य ग्रहण दिखता है वहां पर इसका प्रभाव ज्यादा होता है। अफ्रीकन कंट्रीज में, अफ्रीका की तरफ या वहां के देशों में, अमेरिका की तरफ, उस तरफ इसके प्रभाव ज्यादा पड़ेंगे और वहां पर लोगों के जीवन में दिक्कतें आने की संभावना ज्यादा बनेगी। एक तो अगर हम भारतवर्ष की बात करें तो भारतवर्ष की जो राशि है, स्वतंत्र भारत की, वो कर्क राशि है, उसके लिए ग्रहण के प्रभाव बुरे नहीं हैं। और दूसरा ये है कि भारतवर्ष में ग्रहण दृश्य नहीं हो रहा है, तो देश दुनिया में कोई भी हलचल मचेगी, उसका बहुत प्रभाव ग्रहण की वजह से भारत के ऊपर नहीं पड़ेगा। बाकी अगर हम दुनिया की बात करें तो जैसा बताया कि मेष और तुला राशि का एक्सिस है, इसमें मेष और तुला राशि का प्रभाव है इसमें, इसीलिए दुर्घटना की संभावना, वायुयान दुर्घटना, विस्फोट होना, लोगों के जीवन पे संकट आना, इस तरह की स्थितियां बनेंगी और भूकंप आने की संभावना भी बन सकती है, क्योंकि ग्रहण के साथ भूकंप कोरिलेटेड होते हैं और 80% मामलों में ग्रहण के 15 दिन पहले या 15 दिन बाद तक भूकंप आ सकते हैं। तो एक तो मानवीय त्रासदी की, युद्ध की संभावना, विस्फोट की संभावना बनी रही है, साथ ही साथ प्राकृतिक आपदाओं की, प्राकृतिक दुर्घटनाओं की संभावना भी इस समय बन सकती है। तो गुड न्यूज टुडे की इस विशेष प्रस्तुति में फिलहाल के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए गुड न्यूज टुडे। नमस्कार।